बिजली की कमी वैश्विक संकट बनती जा रही है। ऊर्जा संकट का असर ईंधन कीमतों में भारी इजाफे के रूप में दिख रहा है। एशिया, यूरोप और अमेरिका में कोयले, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इससे दुनिया भर के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो कई मिल फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत में भी कोयले की कमी की वजह से पावर कट की आशंका बढ़ी हुई है। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? कोयले की कमी पर जुबानी कोहराम के बीच काली रात का खौफ कायम है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद विपक्षी पार्टी के नेता पावर स्ट्राइक की आशंकाओं को लगातार आकार दे रहे हैं। इस सबके बीच केंद्रीय कोयला मंत्री बिलासपुर पहुंचे, कोल माइंस का दौरा किया और प्रदेश को आश्वस्त किया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के दावों के बीच जिन बिजली घरों में पहले 17 दिन का कोयले का स्टॉक हुआ करता था, वहां महज 4-5 दिन का स्टॉक ही बचा है, जबकि आधे से ज्यादा पावर प्लांट में तो 1 या 2 दिन का स्टॉक ही है। सरकार की माने तो विदेश से आने वाले कोयले की कीमत बढ़ने से इसकी सप्लाई कम हुई है। ऑस्ट्रेलिया के हाई ग्रेड थर्मल कोयले की कीमत 8 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में $229 प्रति टन पहुंच गई, जबकि इस साल 30 अप्रैल को इसकी कीमत $88.52 प्रति टन थी। इसी तरह जापान और दक्षिण कोरियाई कोयले की कीमत भी पिछले साल के सितंबर की तुलना में इस साल 400% से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इंडोनेशियाई कोयले की कीमत 2020 की तुलना में 439% बढ़कर 8 अक्टूबर को $122.08 प्रति टन हो गई है। कोयले की बढ़ती कीमत से इसका आयात प्रभावित हुआ है। भारत ने भी कोयले के आयात में कटौती कर दी है। भारत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 2.67 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, जबकि पिछली साल इसी दौरान 3.99 मिलियन टन कोयला आयात किया था। इसी वजह से घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ी है, कोयले का संकट बढ़ा है। यूपी बिजली उत्पादन निगम की इकाइयों में क्षमता से 1100 मेगावाट कम उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र में कोयले की कमी के कारण 7 बिजली उत्पादन यूनिट बंद है। 3500 से 4000 मेगावाट बिजली की कमी है। दिल्ली सरकार भी बिजली की कमी की वजह से ब्लैकआउट की आशंका जता रही है। हमारे को बिजली इस टाइम क्योंकि एनटीपीसी आधी बिजली दे रहा है, हमारे करार उनके साथ जो समझौता है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो हमारा 3500 मेगावाट का है, वो हमारे को 1750 मेगावाट दे रहे हैं। ब्लैकआउट होगा या नहीं होगा इस पर डिपेंड करता है कि वो बिजली देंगे या नहीं देंगे। जब तक बिजली देते रहेंगे तब तक ब्लैकआउट नहीं होगा। बिजली देना अभी तो आधी दे रहे हैं, कल को कहते हैं हम आधी भी नहीं देंगे तो ब्लैकआउट होगा। हालांकि एनटीपीसी ने दिल्ली सरकार के दावों को खारिज कर दिया है। देश के ऊर्जा मंत्री बिजली की कमी को नकार चुके हैं। गृह मंत्रालय में इस पर चर्चा हो चुकी है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी की सरकार वाले राज्य बार बार ऊर्जा संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ऊर्जा संकट सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं मंडरा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। चंद हफ्ते पहले चीन में जबरदस्त पावर कट हुआ था। डराने वाली बात यह है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का असर ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। एशिया, यूरोप और अमेरिका में कोयले, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ब्रिटेन में गैस की कीमतें 600% बढ़ चुकी हैं। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी से ब्रिटेन के विशेषज्ञ कुछ कंपनियों के बंद होने की आशंका जता रहे हैं। श्रीलंका में 12 किलो वजन के गैस सिलेंडर 2500 रुपए में मिल रहे हैं। पाकिस्तान में 11.8 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए से अधिक है। चीन में कोयला 223 रुपए प्रति टन मिल रहा है। जापान में बिजली 33 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। जापान में मुद्रास्फीति और महंगाई 13 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। हिंदुस्तान में भी गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आधी रात को पीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई। इससे पहले 1 अक्टूबर को भी पीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। तेल के दाम में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, क्योंकि ऊर्जा संकट के मद्देनजर विश्व में कच्चे तेल की प्रतिदिन की मांग बढ़कर 2.5 लाख से 7.5 लाख बैरल तक हो सकती है। इससे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।